Hello, a fresh and daisy morning, friends. And as you know, I was teaching you about sentence. In my previous video, I taught you and kinds of sentence. But in this video, we define about what is assertive sentence, what is imperative sentence, what is interrogative sentence. So many. Okay. तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस दोस्तों पिछला वीडियो मैंने काइंड्स पढ़ाए थे। अब उसके प्रकार का जैसे मैंने बताया था एक को हम लोग डील करेंगे, समझेंगे कि ये सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे से आप समझ सकते हैं आसानी से। असर्टिव का मतलब होता है दोस्तों विधि सूचक वाक्य। क्या होता है? विधि सूचक वाक्य। इसे असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। ओके, ये स्टेटमेंट आपको दो प्रकार से हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। जब आप किसी कोई बात कहते हैं तो वह क्या होता है, वह एक सेंटेंस होता है। वह सेंटेंस पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, तो वह असर्टिव सेंटेंस ही होगा। एज यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, अब इसी में अगर हम लगा दें तो यू आर नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। पहला सेंटेंस है आप एक ईमानदार लड़के हैं। दूसरा है कि आप एक ईमानदार लड़के नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दो प्रकार का आया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, फाइनली दूसरा हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कह सकते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव पर जैसे नाम से ही पता चला, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, दो सेंटेंस वो आस्क अ क्वेश्चन कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कह सकते हैं इसको जिससे प्रश्न का बोध हो। यहाँ पे मैं डेफिनेशन केवल छोटा में ही रख रहा हूँ ताकि आपको समझ बस केवल समझ में आना चाहिए कि ये है क्या। एज एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू मार्केट। आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या तुम बाजार जा रहे हो? यस आई एम गोइंग टू मार्केट। यस आई एम नॉट। कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इस प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, आप फिर ऐसे भी कह सकते हैं हु आर यू? तुम कौन हो? तो प्रश्न आप दो प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। जहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। प्रश्न आप कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं दो प्रकार से। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, एक होता है आपका WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होते हैं। डू, डज, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, डेयर, नीड। ओके दोस्तों, इस तरह से करके टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर WH वर्ड कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। जैसे हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, हुम, विच, इस तरह से करके होगा। तो हम जब भी बनाते हैं, जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब से या तो WH वर्ड से बनाते हैं। ये क्लियर हो गया? ओके, मिटाते हैं दोस्तों। तीसरा सेंटेंस है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिसे कह सकते हैं वैसे वाक्य जिससे कमांड का यानी कोई आदेश का
कमांड हो, ऑर्डर हो, आज्ञा हो या रिक्वेस्ट हो या फिर कह लीजिए etc कर लेते हैं इसमें, तो ये क्या होंगे, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। कमांड का बोध होगा, तब आज्ञा का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, किसी हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को धमकी भी देते हैं, किसी को सलाह भी देते हैं, सजेशन भी हो जाएगा इसमें। तो ये सारे सेंटेंस इम्पेरेटिव में ही आएंगे। जैसे तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, किसी को सजेशन दे रहे हैं तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। दरवाज़ा खोलो, ये क्या है, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही आएगा। मुझे एक कृपया कलम दे, तो ये क्या है, कृपया, विनती कर रहे हैं हम। तो जब हम विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस सेंटेंस का महत्व आपको जब वॉइस बनाइएगा उसमें बहुत ज़्यादा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी मनी, ओके। आप कह लीजिए ओपन दी डोर। तो आप सेंटेंस कोई भी ले सकते हैं। जैसे प्लीज लगा दिए तो इसमें रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, ओपन द डोर किसी को ऑर्डर दे रहा है तो ये कमांड दे रहा है, तो इसमें और बोध हो रहा है, ओके। तो ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों विस्मय बोधक वाक्य। क्या होता है विस्मय बोधक, अचानक कोई फीलिंग आ जाए, अचानक कोई हमारे मुंह से बात निकल जाए सडनली, तो उसे ही विस्मय बोधक कहते हैं। जैसे कि किसी ने पैसा बहुत सारा लगाया है कहीं पे, कोई बिजनेस में, उसका पैसा डूब गया, ओह तो कहेगा मैं तो बर्बाद हो गया। किसी ने छक्का मारा बड़ा सा, बोलेगा वाह क्या तूने बड़ा छक्का मारा है। इस तरह से करके जो भी अचानक कोई मुंह से बात निकले उसे हम विस्मय बोधक सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह सकते हैं, वैसे वाक, इससे सडन फीलिंग का बोध हो। कौन सी का बोध हो, सडन फीलिंग का बोध हो। जैसे कि कह सकते हैं अल्लाह, आई एम अनडन, ओके। अल्लाह, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, ओके। हाउ फैट यू आर, हाउ फैट यू आर, तुम कितने मोटे हो, कितने मोटे, अरे वो कितना मोटा है, ऐसे कर देना हाउ फैट यू आर। तो लास्ट में यहाँ पे विस्मय बोधक का चिन्ह हम लोग देंगे। दोस्तों इस 4 सेंटेंस मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी के बारे में, जैसा आप विस्मय बोधक समझ रहे हैं। और कब होगा, जब सडन फीलिंग का, अचानक आपको मुंह से कोई बात आए, थॉट आए, कोई विचार आए, उसे कहते हैं। 5वां हमारा एक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं यहाँ से बोर्ड पर साफ कर रहा हूँ। 5वां हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है दोस्तों इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक मतलब इसमें इच्छा का बोध होगा या आशीर्वाद का बोध होगा। जैसे भगवान आपको शक्ति दे, भगवान आपकी मदद करे, गॉड हेल्प यू, या फिर आई विश आई वेयर ए किंग, मैं एक राजा होता, मे गॉड यू ग्रांट अ सन। तो इस तरह से करके आप इसमें हम लोग लिखते हैं। जैसे कह सकते हैं जिससे इच्छा का बोध हो। जैसे आई विश आई वेयर ए किंग या मे गॉड ग्रांट यू ए सन। ओके, काश में एक राजा होता, भगवान आपको एक पुत्र दे,
तो इस तरह से करके हमारा पांचों सेंटेंस का डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा ही से हम लोग जान गए। इतना जान गए तो आप समझ गए कि क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। बस केवल समझना है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद होगा और यूजफुल होगा। तो जरूर मेरे चैनल को डियरिंग सीडर को सब्सक्राइब करें और बगल में एक बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें। कोई भी सजेशन हो मेरे कमेंट करें। ओके दोस्तों, और इसे जरूर नोट कर लें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।